आदाब में हूं मुनज़्ज़ा शाह, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। वक्त हो गया स्पीड न्यूज का, तो आइए नजर डालते हैं। अयोध्या मामले में फैसले की घड़ी, 40 दिन की सुनवाई के बाद जजों ने रखा फैसला महफूज, 23 दिन के अंदर फैसला आने की उम्मीद। अयोध्या मामले की सुनवाई करने वाले सभी जज चैम्बर में करेंगे मीटिंग, सालसी कमेटी की रिपोर्ट पर भी होगा गौर, फैसले पर होगी बातचीत। अयोध्या फैसले से पहले यूपी में अलर्ट, 30 नवंबर तक अफसरों की छुट्टियां रद्द, नज्म जब्त के पुख्ता इंतजामात। समाअत मुकम्मल होने के बाद तमाम फरीकों का अपना अपना दावा, हर किसी ने मजबूत सबूत पेश करने का किया दावा, तमाम को फैसला अपने हक में आने की उम्मीद। बाबरी मस्जिद पर फैसला महफूज होने के बाद यूपी हुकूमत का बड़ा बयान, सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा राम मंदिर के बाद यकसा सिविल कोड पर लिया जाएगा बड़ा फैसला। पार्लियामेंट का सरमाई सेशन 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक, बुध को सीसीपीए की मीटिंग में हुआ फैसला। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का आज से 3 रोजा फिलीपीन और जापान के दौरे पर, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में लेंगे हिस्सा। असम इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर, आज महाराष्ट्र के मिशन पर रहेंगे पीएम मोदी, पुणे और सतारा में अवामी रैली से करेंगे खिताब। वज़ीर दाखिला अमित शाह का वाराणसी दौरा, आज बीएच के प्रोग्राम में लेंगे हिस्सा, सीएम योगी भी होंगे मौजूद। मुल्क कौम के अजीम मुसल्ला सर सैयद अहमद खान का यौम पैदाइश, आज 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुई थी पैदाइश। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान 27 मार्च 1828 का 80 साल की उम्र में हुआ था इंतकाल, हजारों लाखों तलबा आपकी कोशिशों से होते हैं समरयाब। सर सैयद के मिशन की अहमियत आज भी बरकरार, एएमयू में सर सैयद डे के मेहमान खुसूसी फ्रैंक इस्लाम ने एक खास तकरीब से किया खिताब। हिंदुस्तान जापान का फजाई जंगी मश्क, आज से मगरबी बंगाल में दुर्गापुर में शेन्यू माइत्री फजाई जंगी मश्क का होगा आगाज। आज से नीतीश कुमार उतरेंगे इंतखाबी मैदान में, सेवान के दरूंदा के किशनगंज में प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। डेंगू की चपेट में पटना पुलिस लाइन में 2 दिनों में 2 पुलिस वालों की हुई मौत, 2 रुकने असेंबली भी बीमार। आज दिल्ली में आधे दिनों की मिलेगी छुट्टी, गवर्नर अनिल बैजल के ऑफिस से जारी हुआ लेटर, स्कूल वालों की सैर की वजह से दी जा रही है आधे दिनों की छुट्टी। सुनंदा पुष्कर कत्ल मामला, आज की एक अदालत में होगी समाअत, सुनंदा पुष्कर के शौहर शशि थरूर हैं इस केस के मुलजिम। आईएनएक्स मीडिया केस, दिल्ली की एक अदालत में पी चिदंबरम मामले की होगी सुनवाई, ईडी ने आईएनएक्स मामले में पैसा हेरफेर का लगाया इल्जाम। आज लंदन में भगोड़े नीरव मोदी मामले की होगी समाअत, अदालती तहवील में है नीरव मोदी। आधी रात को जयपुर में हंगामा, पिज्जा लेने गए नौजवान ने रेस्टोरेंट में की तोड़फोड़, 4 अफराद जख्मी, जांच में जुटी पुलिस। वाइब्रेंट गोवा ग्लोबल एक्सपो की शुरुआत आज से 19 अक्टूबर तक चलेगा प्रोग्राम, कई बड़े सरमायाकार होंगे इस प्रोग्राम में शामिल। कैमूर के 44 राइस मिल मालिकों के खिलाफ वारंट, पैलेस से लिए धान के बदले चावल नहीं लौटाने पर कार्रवाई। सहागनों का बड़ा त्योहार करवा चौथ, आज शौहर की लंबी उम्र के लिए हिंदू मजहब की ख्वातीन रखती है व्रत, तैयारियां जोरों पर। शुमाली शाम में तुर्की का फौजी ऑपरेशन मुसलसल 8वें रोज भी जारी, तुर्क सदर ने कहा जब तक महफूज जोन के कयाम का हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। जापान में तूफान की तबाहकारियों से निपटने में जुटी है शिंजो आबे हुकूमत, तूफान मुतासरीन की बाज़ाबादकारी के लिए $6.5 मिलियन अमरीकी डॉलर किए मुख्तस। अनंतनाग जिले के पाजलपुरा बिजबिहाड़ा में एनकाउंटर, 3 मकामी मिलिटेंट हलाक, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक फोर्सेस ने अहम कामयाबी से किया ताबूत।
हलाकशुदा मिलिटेंटों की शिनाख्त नासिर चाडू, जाहिद लोन और आकिब हजाम के तौर पर हुई है। महलूक मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर तैयबा और हिज़्बुल मुजाहिदीन से था। फोर्सेस ने इस एनकाउंटर को एक अहम कामयाबी करार दिया। बिजबिहाड़ा एनकाउंटर के बाद पूरे अनंतनाग जिले में हालात कशीदा हो गए। कस्बे अनंतनाग समेत जिले के दीगर हसास मकामात पर फिर बंदिशें आयद की गई। लोगों की नक्लो हरकत पर रोक लगा दी गई। इस दौरान ट्रैफिक की नक्लो हमलो भी मुतासिर होगी। एनकाउंटर के मकाम पर मुश्तिल अफराद ने फोर्सेस पर पथराव किया। फोर्सेस ने उन्हें मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज किया। अमन कानून की सूरत हाल को बहाल करने की गर्ज से बिजबिहाड़ा और कस्बे अनंतनाग समेत दीगर इलाकों में फोर्सेस की इजाफी तैनाती अमल में लाई गई। पुलवामा के निहामा में एक गैर रियासती मजदूर हलाक, नामालूम मिलिटेंटों ने गोली मारकर हलाक किया। जनूबी कश्मीर में हालिया दिनों में अपनी नौयत का दूसरा वाकया। मिलिटेंटों ने छत्तीसगढ़ के रहने वाले सेठी कुमार सागर नामी मजदूर को गोली मारकर हलाक कर दिया। महलूक एक ईंट के भट्टे में बतौर मजदूर काम कर रहा था। इस सिलसिले में पुलिस ने मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। चंद रोज कबल ही मिलिटेंटों ने जिला शोपिया में राजस्थान के एक ट्रक ड्राइवर को हलाक कर दिया था और सेब से लदे ट्रक को भी नजरआतिश कर दिया था। सहती मकाम गुलमर्ग में दोबारा खोल दिया गया गंडोला केबल कार। सयाहों में खुशी की लहर। सनत से जुड़े अफराद को सयाहों के आमद की उम्मीद। वादी में सयाहती सरगर्मियों के अहिया के लिए हुकूमत कोशा। कश्मीर के मौजूदा हालात का जायजा लेने के लिए मुंबई टूर ऑपरेटर्स के वफ्द का दौरा श्रीनगर। कहा टूरिज्म के लिए वादी का माहौल साजगार। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का जिला कुलगाम में भी आगाज। नफीड की टीम ने लिया मंडी का जायजा। मेवा सनत से जुड़े अफराद में खुशी। हुकाम ने कहा पैदावार को मिलेगी सही कीमत। पुलवामा बस स्टैंड कचरे के मरकज में तब्दील। म्युनिसिपल कमेटी पर ही बस स्टैंड पर कचरा डालने का इल्जाम। मकामी अफराद में पाई जा रही है शदीद बरहमी। इंतजामिया ने कचरा हटाने का दिलाया यकीन। जिला कुलगाम के तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब था। निजी ट्रैफिक की आवाजाही देखने को मिली। बिजबिहाड़ा एनकाउंटर की वजह से खड़ूनी और केम्बुआ इलाकों में हालात कशीदा मगर काबू में रहे। मध्य कश्मीर में हालात मजमूई तौर पर काबू में है। कश्मीर के कई इलाकों में दफा 144 नाफिज रहा। कश्मीर के अक्सर इलाकों में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। सुबह के वक्त ताहम कई दुकानें खुली थी। निजी गाड़ियों की नकल हमल बदस्तूर जारी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है। मोबाइल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सर्विसेज अभी भी बंद है। पाकिस्तानी फौज ने पुंछ में मुकद्दस मकामात को भी निशाना बनाया। पाकिस्तानी हजरत साईं मीरा बख्श की दरगाह को निशाना बनाकर गोलाबारी की। दरगाह के लंगर हॉल की दीवारों, खिड़कियों और छत को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने श्रीनगर में हयात अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। हयात अहमद पर श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में अमन ज़ब्त की सूरत हाल को बिगाड़ने के लिए सरगर्म होने का इल्जाम है। हयात अहमद कई मुजरिमाना केसेस में मतलूब था। सुप्रीम कोर्ट ने आसफा मुबीन की अर्जी पर हलफनामा दाखिल न करने पर जम्मू कश्मीर हुकूमत की सरजनिश की है। आसफा मुबीन ने अपने NRI शौहर की हिरासत को चैलेंज किया था। अदालत ने जम्मू कश्मीर हुकूमत से कहा है कि ये एक शख्स की आज़ादी का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत को इस बात की भी हिदायत दी कि जम्मू कश्मीर में मौसलाती और दीगर बंदिशों के निफाज के लिए जारी किए गए तमाम इंतजामी अहकामात को अदालत में पेश किया जाए। मामले पर समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी हो गई है। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो गई है और अदालत ने अपना फैसला महफूज रखा है। दोनों फरीकों के वकीलों ने अदालत में अपने अपने दलाइल पेश किए और बहस मुकम्मल हो गई। सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी आईनी बेंच मामले की रोजाना की बुनियाद पर समाअत कर रही थी। रंजन गोगोई, जस्टिस SA बोबडे, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच ने 40 दिनों तक इस मामले की समाअत की। इस मामले पर फैसला 1 माह के अंदर आ सकता है क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई 17 नवंबर को अपने ओहदे से सुबकदोश होने वाले हैं। मरकजी हुकूमत ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह 44 पर एक टनल का नाम तब्दील करने का फैसला किया है। चिनानी नाश्री टनल का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों इस टनल का इफ्तिताह हुआ था। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत कश्मीर की
राइस एंड फ्रूट बाउल कहलाने वाले जिला कुलगाम में भी मंडी का आगाज हो गया है। इस सिलसिले में नफीद की एक टीम ने मंडी का जायजा लिया। जिले में मेवा सनत से जुड़े अफराद में इस स्कीम को लागू किए जाने और मंडी को कारगर बनाने के हवाले से काफी खुशी पाई जा रही है। काश्तकारों के मुताबिक वो इस स्कीम से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। नफीद जिला इंतजामिया और महकमे हॉर्टिकल्चर की मुसलसल कोशिशों की बदौलत फ्रूट मंडी कुलगाम में इस तरह की सहूलियत बहम रखी गई है। उधर काश्तकारों और फ्रूट मंडी की इंतजामिया ने स्कीम लागू किए जाने का खैर मकदम किया। गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान का पामपोर दौरा। फारूक अहमद खान ने स्पाइस पार्क का मुआयना किया। पार्क में मुख्तलिफ कामकाज का जायजा लिया। बीजेपी के कौमी नायब सदर अविनाश राय खन्ना का कहना है कि बीजेपी ने न किसी पार्टी पर पाबंदी लगाई है और न ही किसी को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोका है। उन्होंने कहा कि सियासी लीडरान अपने किए की बिना पर ही घरों में नजरबंद है। राजू में मंजाकोट के तहसीलदार पर खातून सरपंच के साथ मारपीट करने का इल्जाम है। ब्लॉक के पंचों और सरपंचों ने तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर मामले पर बड़े पैमाने पर एहतजाज का इंतबा दिया। राजौरी में एक जेर तामीर ब्रिज के पास मिनी बस को हादसा पेश आया। बस पलट जाने से 9 मुसाफिरीन जख्मी हुए हैं। जख्मियों को राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। करवा चौथ के सिलसिले में जम्मू के मुख्तलिफ बाजारों में इन दिनों जबरदस्त रश देखा जा रहा है। जम्मू के पटेल बाजार और दीगर मुल्हका बाजारों में खवातीन और लड़कियां सजने संवरने की मुख्तलिफ चीजें खरीदने में मसरूफ दिखाई दे रही हैं। बाजारों में कई रोज से खवातीन और नौजवान लड़कियों का आना जाना जारी है। सभी करवा चौथ की तैयारी के सिलसिले में चीजें खरीद रही हैं। खवातीन का कहना है कि ये त्यौहार वो अपने शौहरों की लंबी उम्र के लिए मनाती हैं और व्रत रखकर उनकी लंबी उम्र की दुआ करती हैं। करगिल में हुसैनी मुशायरे का इनकाद। मुख्तलिफ जबानों में शोरा ने अपना कलाम पेश किया। अब्दुल हमीद तनवीर मेहमान खुसूसी थे। जम्मू बस स्टैंड में पार्किंग लॉट तामीर करने से मुतासिर हुए 22 दुकानदार 2 बरस से ज्यादा अरसा गुजार जाने के बावजूद दुकानों से महरूम है। बस स्टैंड में बरसों से अपनी दुकानें चला रहे हैं। ये दुकानदार अब फुटपाथ पर अपना कारोबार करने पर मजबूर है। दुकानदारों का कहना है कि सरकार ने उन्हें 3 माह के अंदर जम्मू के नरवाल इलाके में दुकानें फराहम करने की यकीन दहानी कराई थी, मगर ऐसा नहीं किया गया। दुकानदारों का कहना है कि नरवाल में तो सरकार ने दुकानें तामीर भी की, मगर नामालूम वजूहात की बिना पर अभी तक उन दुकानों की अलॉटमेंट नहीं की गई। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया है कि मजीद वक्त जाया किए बगैर नरवाल में उन्हें दुकान अलॉट किया जाए। कस्बे पामपुर में कई बरसों से मौसम खज़ा में पानी की किल्लत पाई जा रही है। पामपुर में मौजूद फिल्ट्रेशन प्लांट को अपग्रेड करने के बाद इस साल पानी की किल्लत दूर हो गई है। चिनार आर्ट फाउंडेशन की जानिब से जम्मू में एक सेमिनार का इनकाद किया गया। गार्बेज मैनेजमेंट के मौजू पर मुनक्किदा सेमिनार में स्कूली बच्चों ने शिरकत की। बच्चों ने गंदगी को ठिकाने लगाने और माहौल को साफ और पाक रखने के मुख्तलिफ तरीकों पर तकरीरें की। भुज में 3 रोजा स्पोर्ट्स फेस्टिवल महकमे एक्सरसाइज ने मुनक्किद किया। फेस्टिवल का थीम मंशियात से बचो, खेल कूद में हिस्सा लो रखा गया। नौजवानों को मंशियात की लानत से बचने पर जोर दिया गया। पानी जमा होने के बाद पटना में डेंगू का कहर। पुलिस लाइन में 2 दिनों में 2 पुलिस एहलकारों की मौत। 2 अरकान असेंबली भी बीमार। अररिया में होम्योपैथी की डॉक्टर बन गई एलोपैथी की डॉक्टर। ओहदेदारों में डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की नहीं है हिम्मत, सिर्फ दिखावे के लिए छापेमारी। औरंगाबाद में 2 ऑटो की भयानक टक्कर के बाद धमाका, 1 की मौत 9 जख्मी। मुजफ्फरपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। बार गर्ल के साथ डांस पर एएसआई की बड़ी मुश्किलें। एसएसपी ने जांच के लिए कमेटी दी तश्कील। तुर्की ने शाम में जंगबंदी का अमरीका का मुतालबा किया। मुसर्रिद कहा, हमें अमरीकी पाबंदियों का नहीं है कोई खौफ। हांगकांग की इंतजामी सरबराह केरी लेम की सालाना तकरीर। रिहायशी मुश्किलात कम करने के मुख्तलिफ मंसूबे शुरू करने का ऐलान। ओपोजिशन का हंगामा।
सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद मुकदमे की समाअत कल हुई मुकम्मल। आईनी बेंच ने फैसला रखा महफूज। तारीखी अयोध्या तनाज़े पर समाअत मुकम्मल होने के बाद अब फैसले का इंतजार। 17 नवंबर तक फैसला आने की उम्मीद। 3 दिनों में मुतल्लिका फरीकों को मोल्डिंग ऑफ रिलीफ के मामले पर दाखिल करना होगा तहरीरी दलाइल। अयोध्या में हालात पर पुरअमन, हिंदू मुस्लिम सब का एक ही बयान। अब इस मामले पर न हो सियासत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया जाएगा खैर मकदम। अयोध्या तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हर हाल में किया जाएगा कबूल। यूपी में हालात को पुरअमन बनाए रखने के लिए योगी हुकूमत तैयार। नायब वज़ीर आला दिनेश शर्मा का बयान। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात की धूम के बीच अवामी सियासी लीडरान से नाराज। अमरावती के पसमानदा इलाके लाल खड़ी के बाशिंदों ने इस बार सियासी लीडरान को सबक सिखाने का बना लिया है मन। कौमी अक़लियती कमीशन के सरबराह मयूरुल हसन रिजवी से न्यूज़ 18 उर्दू की बातचीत। रियासत महाराष्ट्र में मुस्लिम रिजर्वेशन के मुतल्लिक हुई गुफ्तगू। पुलिस की शक का शिकार हुआ नांदेड़ का बेगुनाह नौजवान। जुल्म सहते हुए अजान हुआ सईद बबलू। गैर जानिबदाराना जांच के लिए वालदा के अलावा मिली और समाजी तंजीमें आई आगे। रुकन असेंबली नारायण त्रिपाठी के यू टर्न पर बोले वजीर पीसी शर्मा। डेपुटेशन पर गए हैं अरकान असेंबली, जब होगा फ्लोर टेस्ट तो थाम लेंगे कांग्रेस का दामन। साध्वी प्रज्ञा ने हबीबगंज स्टेशन पर पूजा कर ट्रेन को किया रवाना। अभी तक गांधी संकल्प यात्रा में नहीं हुई है शामिल। बीजेपी ने दिया था तबीयत खराब होने का हवाला। ओपोजिशन के बयान पर शिवराज सिंह ने दी सफाई, बोले नहीं है ओहदे का लालच। भार्गव ने कहा था दिवाली के बाद शिवराज सिंह लेंगे वज़ीर आला के ओहदे का हलफ। छत्तीसगढ़ में पीसीसी चीफ के बयान पर सियासत हुई गर्म। बीजेपी ने मोहन मरकाम को बताया जहनी तौर पर बीमार। बचाव में उतरी कांग्रेस। मध्य प्रदेश के झाबुआ चुनाव से पहले बीजेपी ने दिया कांग्रेस को झटका। रुकन असेंबली नारायण त्रिपाठी ने बदला पाला, कहा बीजेपी में था और रहूंगा। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए अच्छी खबर, शुरू होगा कर्ज माफी का अगला मरहला। 12 लाख से ज्यादा किसानों का हुआ कर्ज माफ। ग्वालियर में डेंगू का कहर जारी। एक ही दिन में डेंगू के 30 मरीज आए सामने। ग्वालियर में डेंगू के मरीजों की तादाद पहुंची 250 के पार। दंतेवाड़ा के कोंडा सानोली में सीआरपीएफ जवानों और नक्सलियों के बीच झड़प। कई नक्सलियों के मारे जाने का इम्कान। मौके से हथियार बरामद। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से अच्छी खबर आई। भागों का कुंभा बढ़कर हुआ 54। सयाहों के लिए खोले गए टाइगर रिजर्व के गेट। मध्य प्रदेश में मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में नजर आया सबसे उम्रदराज टाइगर। सयाहों के बीच में काफी मशहूर है ये टाइगर। उम्र ज्यादा होने की वजह से नहीं कर पाता है शिकार। भोपाल में डैम के पानी में गिरा ट्रक। सूरजनगर में पेश आया मामला। हादसे में बाल बाल बचे लोग। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में न्यूज़ 18 की खबर का असर। जिला अस्पताल में लाश में लगी चींटियों पर वजीर इंचार्ज प्रद्युमन सिंह ने दिया जांच का हुक्म। कसूरवारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दिया हुक्म। छत्तीसगढ़ में नए रेत उसूलों के बावजूद छत्तीसगढ़ में जारी है रेत की कालाबाजारी। बीजेपी ने सरकार पर लगाया इल्जाम। कांग्रेस ने किया बचाव। हनी ट्रैप मामले में मुलजिमीन का तहरीरी टेस्ट और आवाज का सैंपल ले गई एसआईटी। कोर्ट की इजाजत के बाद इंदौर जेल पहुंची टीम। जेएनयू के गुमशुदा तालिब इल्म नजीब अहमद को लेकर रांची में किया गया खामोश एहतजाज। मार्च में शामिल तलबा ने जांच एजेंसियों की कारकर्दगी पर उठाया सवाल। फौज में भर्ती के लिए तेलंगाना के करीमनगर में रैली। मुसलमानों ने मस्जिद के दरवाजे खोलकर भर्ती रैली में शामिल होने हुए बरदारान वतन को फराहम की भरपूर मदद। मुफ्त क़यामों का किया इंतजाम। हड़ताली आरटीसी मुलाजमीन को सितंबर की तनख्वाहें अदा करे हुकूमत। तेलंगाना हुकूमत को हाईकोर्ट ने दिया हुक्म।
आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल 12वें दिन रही जारी। रियासत भर में एहतजाजी मुजाहरे। हड़ताल खत्म करने के लिए हुकूमत करे मुज़ाकरात, यूनियन लीडरों ने की अपील। वज़ीर-ए-आला केसीआर की रिहाइशगाह का घेराव करने की टीआरटी उम्मीदवारों ने की कोशिश। तेलंगाना में टीचर्स भर्ती इम्तिहान के नतीजे जारी करने का मुतालबा। पुलिस ने एहतजाजियों को किया गिरफ्तार। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला केसीआर के फार्म हाउस के सामने हेड कांस्टेबल ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जिला सिद्दीपेट के गजवेल का वाकया। हेड कांस्टेबल वेंकटेश्वरलू का ताल्लुक जिला यादाद्री से है। जिला नागर कर्नूल बेजीनापल्ली मंडल के नंदीवड़ेमान गांव में एक मुअम्मर शख्स को खिंजीरों ने नोच डाला। खिंजीरों ने हमला करके कुंडिया का हाथ और सर खा लिया। इस वाकये के बाद गांव के मकीनों में दहशत पाई जा रही। जगनमोहन रेड्डी की क़यादत में काबीना इजलास। बुनकरों को 24,000 रुपए माली इमदाद की तजवीज़ को दिखाई गई हरी झंडी। 21 दिसंबर से वाईएसआर चेतना हस्तम स्कीम का होगा आगाज। अमेरिकी कौंसल जनरल का दौरा आंध्र प्रदेश। गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन से की मुलाकात। रायलसीमा तेलंगाना की सरहद पर जेर तामीर पुल मकामी लोगों के लिए बना जी का जंजाल। तामीराती कामों में ताखीर का खमियाजा भुगतने पर लोग मजबूर। हुकूमत और सरकारी मिशनरी की लापरवाही का नतीजा। गुंटूर में डीएसपीज की पासिंग आउट परेड। रियासी वज़ीर दाखिला ने की प्रोग्राम में शिरकत। विजयवाड़ा में दहली के लापता तालिब इल्म नजीब के हक में एहतजाज। तलबा तंजीमों की रैली। नजीब को तलाश करने की हुकूमत से की मांग। आंध्र प्रदेश को जनूबी हिंद का बिहार बना देने का चंद्रबाबू नायडू ने जगन पर इल्जाम लगाया। ओपोजिशन तेलुगुदेशम सदर ने सहाफी के कत्ल की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की। कर्नूल जिला पुलिस दफ्तर में हफ्ता शहीदान पुलिस के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का इनकाद। रॉयल सीमा रेंज डीआईजी की शिरकत। कई अफराद ने खून का अतिया दिया। डीआईजी ने खून का अतिया करने वालों का शुक्रिया अदा किया। आंध्र प्रदेश एसएसए के जेर एहतमाम अमरावती में 5 रोजा वर्कशॉप बराए टीचिंग लर्निंग मटीरियल का इफ्तिताह। इस प्रोग्राम में अव्वल ता 5वीं जमात के मॉड्यूल असातिज़ा के लिए तर्जुमे की तरबियत दी जा रही है। वर्कशॉप में अनंतपुर, कड़पा, चित्तौर, कृष्णा दोनों गोदावरी अजला के गुंटूर के माहिरीन असातिज़ा और मुतरजिम शरीक हैं।